आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 9 फिजिक्स फेडरल बोर्ड की यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स 1 की तमाम एग्जाम्पल्स। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3.1 स्टूडेंट्स हमारे रिलेट करती है बस एंड कार एक्सीलरेशन के साथ। तो क्या है देख लेते हैं। इफ़ द सेम इंजन इज इंस्टॉल्ड इन अ बस एंड कार दैट अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 3000 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स हमारे पास एक कार है और एक बस है, और कार और बस के अंदर सेम इंजन लगा हुआ है, और कार और बस के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है, फॉर एग्जांपल ड्राइवर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, एक ड्राइवर बैठा हुआ है कार में और दूसरा बस में, तो वो कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है? 3000 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा है। व्हाट एक्सीलरेशन विल दिस इंजन प्रोड्यूस? कितनी एक्सीलरेशन इंजन प्रोड्यूस करेगा इन अ बस, एक बस के अंदर, ऑफ मास 12,000 kg एंड अ कार ऑफ मास 1200 kg। हमसे कहा है कि हमें एक्सीलरेशन मालूम करनी है कि बस का हमें मास बताया है कि अगर बस का मास हो 12,000 किलोग्राम, तो कितनी एक्सीलरेशन हमारा इंजन प्रोड्यूस करेगा, बस की हमें एक्सीलरेशन मालूम करनी है। इसी तरीके से कार का मास बताया है 1200 kg यानी 1200 किलोग्राम की। अगर हमारे पास एक कार हो तो उसका इंजन कितनी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो स्टूडेंट्स हम इसका डेटा बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने फोर्स को F से रिप्रेजेंट करवाया है, जो कि कितनी है कार और बस की? 3000 न्यूटन। और हमारे पास स्टूडेंट्स क्योंकि दो मास गिवन है, एक मास बस का है और दूसरा कार का है, तो बस के मास को मैंने रिप्रेजेंट कराया है MB से। M हमारा यहाँ पर शो कर रहा है मास को, और B हमारा शो कर रहा है बस को। तो मास ऑफ बस हमारे पास कितना है? 12,000 kg। और मास ऑफ कार हमारे पास है 1200 kg। M हमारा यहाँ पर शो कर रहा है मास, और C हमारा शो कर रहा है कार को, यानी मास ऑफ कार हमारे पास कितना है? 1200 kg। अब हमें क्या करना है? हमें एक्सीलरेशन मालूम करनी है बस की, और इसके बाद हमें एक्सीलरेशन मालूम करनी है कार की। तो इस न्यूमेरिकल को हमको दो बार सॉल्व करना है। एक हमें सॉल्व करना है बस की एक्सीलरेशन मालूम करने के लिए, और दूसरी बार हमें सॉल्व करना है कार की एक्सीलरेशन मालूम करने के लिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम सॉल्यूशन देख लेते हैं फॉर द एक्सीलरेशन ऑफ बस। एक्सीलरेशन हमें मालूम करनी है बस की, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फोर्स का फार्मूला। क्या होता है? F इज इक्वल टू एम ए। क्योंकि हमने यहाँ पर डेटा में सबस्क्रिप्ट यूज़ किए हैं बस और कार के लिए, और पहले हम एक्सीलरेशन मालूम कर रहे हैं बस के लिए, तो फोर्स को मैंने सेम रखा। M की जगह में रख दिया मास ऑफ बस, और A की जगह में रख दिया एक्सीलरेशन ऑफ बस। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस वाले फार्मूले को मैंने अरेंज किया है क्योंकि हमें मालूम करनी है एक्सीलरेशन ऑफ बस। तो एम बी हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ए बी से, नीचे जाके एफ से डिवाइड करेगा। तो ए बी का फार्मूला हमारे पास हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई एम बी। वैल्यूज पुट कर देते हैं एफ की और एम बी की। तो एफ की वैल्यू हमारे पास है 3000 और एम बी की वैल्यू हमारे पास है 12,000। तो इन दोनों वैल्यूज को जब हम डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास एक्सीलरेशन आ जाएगी बस की 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सीलरेशन आ गई बस की। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन देख लेते हैं एक्सीलरेशन ऑफ कार के लिए। कार की एक्सीलरेशन मालूम करने के लिए फिर से हम यूज़ करेंगे फोर्स का फार्मूला। क्या होता है? F इज इक्वल टू एम ए। लेकिन हमने डेटा में सबस्क्रिप्ट कौन से यूज़ किए हैं? कार के लिए फोर्स को हमने सेम रखा है, तो F की जगह मैंने लिख दिया F, और M की जगह मैंने लिख दिया मास ऑफ कार यानी MC, और A की जगह मैंने लिख दिया एक्सीलरेशन ऑफ कार यानी AC। अब हम क्या करते हैं, इस फार्मूले को अरेंज कर लेते हैं AC के लिहाज से। तो MC यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड करेगा, तो एक्सीलरेशन ऑफ कार का फार्मूला बन जाएगा F डिवाइड बाय MC। वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो F की वैल्यू हमने पुट की 3000, और मास ऑफ कार हमारे पास कितना था? 1200। इन दोनों वैल्यूज को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कार की एक्सीलरेशन आ जाएगी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब स्टूडेंट्स हमारे पास जो कार की एक्सीलरेशन है वो ज़्यादा है और बस की एक्सीलरेशन कम है। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया एग्जाम्पल नंबर 3.1 का। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3.2, और ये किससे बिलोंग करती है? वेट ऑफ स्कूल बैग ऑन अर्थ एंड मून। क्या मतलब है इसको हम समझ लेते हैं। तो हमारे पास स्टेटमेंट है एग्जाम्पल नंबर 3.2 की, मास ऑफ योर स्कूल बैग इज 8 kg। कि फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है और उसका जो स्कूल बैग है उसका मास है 8 kg। आगे हमसे कहा है हाउ मच विल इट वेट हियर ऑन अर्थ एंड ऑन द सरफेस ऑफ मून। हमसे कहा है कि वेट कितना होगा स्कूल बैग का, कहाँ पर? अर्थ पर और चांद की सरफेस पर।
आगे ब्रैकेट में हमसे कहा है टेक द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर अर्थ एज जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड फॉर मून एज जी इज इक्वल टू 1.625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमसे कहा है कि हमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ पर लेनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और चांद पर हमें लेनी है 1.625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है स्टूडेंट। तो अब हम इसका डेटा बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मास को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करवाया है, कितनी वैल्यू है 8 kg। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ को मैंने रिप्रेजेंट कराया है जी ई से, कितनी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून को मैंने रिप्रेजेंट करवाया है जी एम से, कितनी वैल्यू है 1.625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें क्या मालूम करना है, हमें वेट मालूम करना है अर्थ पर स्कूल बैग का जिसका मास है 8 kg। और सेकंड पार्ट में हमें वेट मालूम करना है मून पर स्कूल बैग का जब हमारी ग्रेविटी की वैल्यू हो 1.625। तो अब स्टूडेंट हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन देख रहे हैं फॉर वेट ऑन अर्थ। हमें वेट मालूम करना है स्कूल बैग का अर्थ की सरफेस पर। तो वेट के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे W इज इक्वल टू एम जी। तो अब हम क्या करते हैं, इस फार्मूले को कन्वर्ट कर देते हैं जो कि सबस्क्रिप्ट हमने डेटा में यूज किए हैं उसके लिहाज से। तो W की जगह मैंने लिख दिया WE और M की जगह मैंने लिख दिया ME और G की जगह मैंने लिख दिया GE। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मैं अर्थ की बात कर रहा था इसलिए मैंने मास को यहाँ पर क्या कर दिया ME कर दिया। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। मास की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 8 है और G की वैल्यू अर्थ पर कितनी होती है 9.8। तो 9.8 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेट आ जाएगा अर्थ पर कितना 78.4 न्यूटन। तो ये हमारे पास स्कूल बैग जिसका मास था 8 kg उसका वेट आ गया जमीन की सरफेस पर कितना 78.4 न्यूटन। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन देख लेते हैं किसके लिए, फॉर वेट ऑन मून के अगर हम स्कूल बैग को फॉर एग्जांपल चांद की सरफेस पर ले जाते हैं तो वेट कितना होगा। तो वेट का हमने फार्मूला यूज किया W इज इक्वल टू एम जी। और अब हम सबस्क्रिप्ट यूज कर लेते हैं। W के साथ मैंने लिख दिया WM, M की जगह मैंने लिख दिया MM यानी मास ऑफ मून और G की जगह मैंने लिख दिया GM यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। अब स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखना कि जो मास की वैल्यू है चाहे चांद की बात की जाए या अर्थ की बात की जाए तो मास की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं स्टूडेंट। WM को मैंने सेम रखा और मास की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी 8 क्योंकि मास हमारा कांस्टेंट होता है हर जगह। और GM की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट की है 1.625। अब हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास वेट आ जाएगा मून पर स्कूल बैग का कितना 13 न्यूटन। तो ज़मीन के ऊपर हमारे पास वेट आया 78.4 न्यूटन और मून पर हमारे पास वेट आया स्कूल बैग का कितना 13 न्यूटन। इसका मतलब जो वेट है चांद पर क्या हो गया, कम हो गया एज कम्पेयर टू द वेट ऑन अर्थ। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया एग्जाम्पल नंबर 3.2 का। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3.3 वेट ऑफ बॉक्स ऑन अननोन प्लैनेट के कितना वेट होगा बॉक्स का अननोन प्लैनेट पर क्या है देख लेते हैं। अ बॉक्स वेट्स 400 न्यूटन ऑन अर्थ वाइल 150 न्यूटन ऑन एन अननोन प्लैनेट। कि हमारे पास एक बॉक्स है जिसका वेट जमीन पर कितना है 400 न्यूटन है जबकि एक अननोन प्लैनेट है हमें नहीं पता कौन सा प्लैनेट है उस पर कितना है 150 न्यूटन है। हमसे कहा है फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन डेट प्लैनेट कि हमें ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मालूम करनी है उस प्लैनेट पर। तो स्टूडेंट्स हम डेटा बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो वेट है अर्थ पर उसको मैंने रिप्रेजेंट कराया है WE से। WE का मतलब है वेट ऑन अर्थ कितना है 400 न्यूटन, किसका है बॉक्स का है। और वेट जो है अननोन प्लैनेट पर उसको मैंने रिप्रेजेंट कराया है WP से और कितना है 150 न्यूटन, किसका है बॉक्स का है। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है या आप कह लो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो अर्थ पर होती है वो कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अननोन प्लैनेट पर हमें मालूम करनी है जिसको मैंने यहाँ पर GP से रिप्रेजेंट करवाया है। तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या ट्रिक यूज करेंगे, हम सबसे पहले मास निकाल लेंगे क्योंकि मास आपको पता होगा कि मास हर जगह कांस्टेंट रहता है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं मास के लिए। सबसे पहले तो वेट का फार्मूला हम यूज करेंगे मास की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो वेट की वैल्यू यूज करेंगे हम यूज करेंगे अर्थ के लिहाज से। तो वेट ऑन अर्थ को मैंने यहाँ पर WE से रिप्रेजेंट कराया है डेटा में। M की जगह मैंने M रखा और G की जगह मैंने रख दिया GE यानी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन अर्थ। अब हम क्या करते हैं वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो वेट ऑन अर्थ हमारे पास कितना था 400 तो WE की जगह मैंने रख दिया 400।
एम हमें मालूम करना है, तो एम को मैंने एज इट इज रखा और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन अर्थ कितनी है 9.8। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 9.8 हमारा यहाँ पर एम से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके 400 से डिवाइड करेगा, तो एम हमारा बराबर हो जाएगा 400 डिवाइड बाय 9.8। और जब हम 400 को डिवाइड करवाएंगे 9.8 से, तो हमारे पास मास आ जाएगा 40.816 किलोग्राम। अब स्टूडेंट्स क्योंकि हमें ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मालूम करनी है अननोन प्लेनेट पर, जिसको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाया जीपी से, तो अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो फिर से हम इसको मालूम करने के लिए क्या यूज करेंगे, वेट का फार्मूला यूज करेंगे। क्या होता है, W इज इक्वल टू एम जी। W की जगह मैंने लिख दिया WP और M की जगह मैंने M रखा और G की जगह मैंने रख दिया GP। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो WP की जगह मैंने वैल्यू पुट की 150 और M की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी जो कि हमारे पास यहाँ पर आई है 40.816 मल्टीप्लाई बाय GP। अब 40.816 यहाँ पर GP से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड होगा 150 से, तो हमारे पास GP बराबर हो जाएगा 150 डिवाइड बाय 40.186। इन दोनों वैल्यूज को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगी अननोन प्लेनेट पर कितनी, 3.7 न्यूटन। और स्टूडेंट शायद आपको पता हो कि अगर मैं आपसे पूछूं 9.8 हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है कहां पर, अर्थ पर, तो ये 3.7 जो वैल्यू है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की, ये कौन से प्लेनेट पर होती है, यानी वो अननोन प्लेनेट का नाम क्या है, वो हमारा है मार्स। तो हमारा प्लेनेट हो गया मार्स क्योंकि इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है 3.7 न्यूटन। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3.4 जो कि हमारी बेसिकली रिलेट करती है किसके साथ, गोल्फ बॉल मोमेंटम के साथ। तो क्या है देख लेते हैं। अ गोल्फर हिट्स अ बॉल हैविंग मास 45 ग्राम। एक गोल्फर है जो कि हिट करता है एक बॉल को जिसका मास है 45 ग्राम। इफ आफ्टर द शूट, और जब वो शूट करता है, शूट करने के बाद द बॉल ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड, यानी जो बॉल है आपकी मूव कर रही है कितनी स्पीड के साथ, 80 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ। व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम डज द गोल्फर इम्पार्टेड टू बॉल। तो कितना ज्यादा मोमेंटम होगा जो कि गोल्फर ने किया है बॉल पर, तो वो हमें मालूम करना है। यानी बॉल के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है वो हमें मालूम करनी है कि जब गोल्फर ने बॉल को हिट किया तो उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन कितनी थी, यानी मोमेंटम कितना था, उसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है। तो डेटा बना लेते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास मास को मैंने यहाँ पर स्मॉल m से रिप्रेजेंट कराया है, बॉल का कितना था 45 ग्राम, ग्राम को हमें लेकर आना है केजी में। तो हम क्या करते हैं 45 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो हमारे पास मास आ जाएगा केजी में कितना, 0.045 केजी। वेलोसिटी को मैंने v से रिप्रेजेंट करवाया है, कितनी वैल्यू है 80 मीटर पर सेकंड, और मोमेंटम को मैंने यहाँ पर p से रिप्रेजेंट करवाया है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्योंकि हमें मोमेंटम मालूम करना है, मास और वेलोसिटी हमारे पास मौजूद है, तो मोमेंटम का फार्मूला लगा देते हैं। क्या होता है, p इज इक्वल टू एम वी। m की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.045 और v की वैल्यू क्या है 80। तो ये दोनों वैल्यूज मैंने पुट कर दी। इन दोनों वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा 3.6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया एग्जाम्पल नंबर 3.4 का। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3.5 जो कि रिलेट करती है फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ ट्रक एंड कार, के एक ट्रक को और कार को रोकने के लिए कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी वो हमें इसमें मालूम करना है, यानी फोर्स हमें मालूम करनी है। अब ये प्रॉब्लम क्या है देख लेते हैं। व्हाट इज डिफिकल्ट टू स्टॉप इफ देयर ब्रेक्स फेल एंड आर ट्रेवलिंग फ्रॉम एन इंक्लाइंड रोड। कि हमारे पास एक इंक्लाइंड रोड है और उस रोड पर से एक ट्रक और दूसरा हमारे पास एक कार है, वो नीचे की तरफ आ रही हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल ब्रेक फेल हो जाते हैं दोनों व्हीकल्स के, कार के और ट्रक के, तो कितनी ज्यादा फोर्स हमें अप्लाई करनी पड़ेगी ट्रक को और कार को रोकने के लिए। हमें दो फोर्सेस मालूम करनी है। ए पार्ट में हमसे कहा है अ कार ऑफ मास 1200 kg मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। कि हमारा जो इंक्लाइंड रोड है उस पर से जो कार मूव कर रही है उस कार का मास बताया है कि उस कार का मास है 1200 kg और वो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, और उसने कितना टाइम लगाया है, 5 सेकेंड लगाए हैं। सही है, 5 सेकेंड उसको लगे हैं। और बी पार्ट में हमसे कहा है अ ट्रक ऑफ मास 10,000 kg मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इन द सेम टाइम। और ट्रक आपका जो मूव कर रहा है इंक्लाइंड रोड से, उसका मास बताया है 10,000 kg, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो सेम है जो कि कार की थी, यानी कितनी है 8 मीटर पर सेकेंड, और टाइम भी सेम है। टाइम कितना है 5 सेकेंड। अब स्टूडेंट्स हम इसका डेटा बना लेते हैं।
तो यहाँ पर मैंने मास ऑफ कार को mc से रिप्रेजेंट करवाया है, कितनी वैल्यू है 1200 kg। और हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है कार की या आप कह लो ट्रक की 8 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल वेलोसिटी को मैंने यहाँ पर vi से रिप्रेजेंट करवाया है। और क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर ब्रेक फेल हुए हैं, तो ब्रेक फेल होने की वजह से आपका क्या होगा, गाड़ी आपकी बहुत तेजी के साथ जो है वो नीचे की तरफ आएगी, और जब फोर्स अप्लाई की जाएगी तो गाड़ी आपकी रुक जाएगी। तो जब गाड़ी आपकी रुकेगी तो आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी को मैंने यहाँ पर vf से रिप्रेजेंट कराया है। और टाइम हमारा ट्रक का और कार का दोनों का सेम है, कितना है 5 सेकेंड। और अगर हम मास की बात करें, मास और ट्रक को मैंने यहाँ पर mt से रिप्रेजेंट कराया है, कितना है 10,000 kg। और हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करनी है कि कितनी ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड है एक कार को रोकने के लिए, जिसको मैंने FC से रिप्रेजेंट कराया है, और ट्रक को रोकने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, और इसे मैंने रिप्रेजेंट करवाया है FT से। अब हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम मालूम कर लेते हैं फोर्स ऑन कार। तो फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। सब स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पर डेटा में जो यूज़ किया उसके लिहाज से मैंने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का फार्मूला लिखा है। वैसे तो होता है F इज इक्वल टू एम ए, लेकिन हम फोर्स मालूम कर रहे हैं कार पर, तो मैंने लिख दिया FC इज इक्वल टू, और कार का मास हमें गिवन है तो M के साथ मैंने लिख दिया C, यानी मास ऑफ कार, और A को मैंने सेम रखा। अब स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर एक्सीलरेशन नहीं है, लेकिन आपको पता है जब इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास हो, फाइनल वेलोसिटी और टाइम हो, तो एक्सीलरेशन हमारे पास किसके बराबर होता है vf माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। तो FC हमारा बराबर हो गया, MC को मैंने एज इट इज रखा और A की जगह मैंने पुट कर दिया vf माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमारे पास कार ऑफ मास की वैल्यू भी है, vf की भी है, vi की भी है और t की भी है। वैल्यूज पुट कर देते हैं। कार ऑफ मास हमारे पास कितना है 1200, तो कार ऑफ मास की मैंने वैल्यू पुट कर दी। vf की वैल्यू कितनी है 0, vi की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8, माइनस 8 हो गया, डिवाइड बाय टाइम कितना है 5। सोल्व कर लेते हैं, 0 में से माइनस 8 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस 8 डिवाइड बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 1200। 1200 को जब आप माइनस 8 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 9600 डिवाइड बाय 5। इन दोनों वैल्यूज को आप डिवाइड करना तो आपके पास फोर्स आ जाएगी, यानी कार को स्टॉप करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो कितनी है 1920 न्यूटन। और यहाँ पर माइनस की साइन स्टूडेंट बेसिकली शो कर रही है अपोजिट डायरेक्शन किसकी, कार की। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन देख लेते हैं किसके लिए, फोर्स ऑन ट्रक, यानी ट्रक को रोकने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है। तो फिर से मैंने फार्मूला यूज किया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, F इज इक्वल टू एम ए होता है वैसे तो, लेकिन हम ट्रक की बात कर रहे हैं तो मैंने लिख दिया Ft इज इक्वल टू एम टी और साथ में लिख दिया A। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास एक्सीलरेशन नहीं है तो फिर से हम एक्सीलरेशन का फार्मूला पुट कर देते हैं। तो mt को मैंने सेम रखा और A की जगह मैंने रख दिया vf माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। वैल्यूज पुट कर देते हैं। mt की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10,000, vf की कितनी है 0, माइनस को एज इट इज रखा, vi की कितनी है 8, टाइम हमारे पास कितना है 5। अब हम सोल्व कर लेते हैं, 0 में से माइनस 8 जाएंगे तो माइनस 8 बचेगा, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय माइनस 8 डिवाइड बाय 5। और 10,000 को जब हम माइनस 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 80,000 डिवाइड बाय 5। इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी ट्रक पर कितनी माइनस 16,000 न्यूटन। तो ये हमारे पास फोर्स आ गई कि ट्रक को अगर आपको रोकना हो, अगर वो मूव कर रहा है एक इंक्लाइंड रोड पर, तो कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी माइनस 16,000 न्यूटन। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सॉल्यूशन हो गया एग्जाम्पल नंबर 3.5 का। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3.6 जो कि रिलेट करती है राइफल रिकॉइल से। क्या मतलब है समझ लेते हैं। अहमद फायर्ड अ बुलेट ऑफ मास 17 ग्राम फ्रॉम इज हंटिंग गन, कि अहमद है और उसने फायर किया, जब फायर किया तो एक बुलेट निकली कहाँ से, एक हंटिंग गन से, और बुलेट का मास कितना है 17 ग्राम है, सही है। और मास हमें बताया है हंटिंग गन का कितना 3 kg। आगे हमसे कहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट वर 350 मीटर पर सेकेंड, के जो बुलेट निकली है गन से उसकी वेलोसिटी हमें बताइए कितनी 350 मीटर पर सेकेंड, तो व्हाट वुड बी द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द एयर गन। तो हमसे कहा है कि रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या होगी गन की। तो स्टूडेंट रिकॉइल का मतलब क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा जब बुलेट निकलती है गन में से तो एक बैकवर्ड जर्क लगता है, यानी आपकी जो गन है वो पीछे की तरफ थोड़ी सी मूव करती है, तो उस टाइम उसके अंदर क्या होती है वेलोसिटी होती है, उसी को हम कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। कि जब बुलेट आपकी गन में से निकली कितनी वेलोसिटी से 350 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, तो बैकवर्ड जो जर्क लगा गन को तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी वो हमें मालूम करनी है, जिसको हम कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी।
तो डेटा बना लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैंने मास ऑफ ब्लड को एमबी से रिप्रेजेंट करवाया है। कितनी वैल्यू है? 17 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में लाने के लिए क्या करेंगे? 17 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो हमारे पास मास ऑफ ब्लड आ जाएगा 0.017 केजी। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास मास ऑफ गन है, इसको मैंने रिप्रेजेंट कराया है एमजी से। कितनी वैल्यू है? 3 केजी। और हमारे पास जो वेलोसिटी है ब्लड की, इसको मैंने वीबी से रिप्रेजेंट करवाया है। कितनी वैल्यू है? 350 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ गन हमें मालूम करनी है, यानी रिकॉइल वेलोसिटी हमें मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो वो क्या होता है? एम बी वी बी प्लस एम जी वी जी। तो एम बी वी बी प्लस एम जी वी जी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? ये हमारा बेसिकली मोमेंटम का फार्मूला है, हमने सिंपल ऐड किया है। एम बी हमारा यहाँ पर शो कर रहा है मास ऑफ ब्लड को, और वी बी हमारा शो कर रहा है वेलोसिटी ऑफ ब्लड, और एम जी और वी जी यहाँ पर शो कर रहे हैं मास ऑफ गन और वेलोसिटी ऑफ गन, यानी रिक्वायर्ड वेलोसिटी को। वैल्यूज पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स। एम बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 0.017। और वेलोसिटी ऑफ ब्लड कितनी थी हमारे पास? 350। प्लस की साइन लगाई। मास ऑफ गन कितना था? 3 केजी, 3 रख दिया मैंने। वीजी यानी रिक्वायर्ड वेलोसिटी हमें मालूम करनी है, एज इट इज रखा। अब हम 0.017 को मल्टीप्लाई कराएंगे 350 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5.95। प्लस की साइन लगाएंगे, 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे वीजी से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 VG। इक्वल की साइन लगाएंगे और 0 लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है? 5.95 हमारा यहाँ पर पॉजिटिव है, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड पर, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। 3 मेरा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके डिवाइड करेगा, तो VG हमारा बराबर हो जाएगा -5.95 डिवाइड बाई 3। इन दोनों वैल्यूज को हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ गन आ जाएगी, यानी रिकॉइल वेलोसिटी आ जाएगी -1.98 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर जो माइनस की साइन है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन बता रही है किसकी? गन की। तो स्टूडेंट्स वीडियो के अंदर हमारे पास जितने भी न्यूमेरिकल थे यूनिट नंबर 3 के, डायनामिक्स 1 के, वो हमने सारे के सारे एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स कर लिए। आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।